ब्लूबेरी की खेती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अम्लीय मिट्टी, मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 4 से लेकर 5.5 तक हो, ऐसी जगह जहां पर अच्छी जल निकासी हो, ऐसी मिट्टी जो जैविक पदार्थ से भरपूर हो, ऐसी जगह जहां हल्की ठंड हो। अगर ये शर्तें पूरी हैं तो ब्लूबेरी किसानों के लिए सोने की खान बन सकती है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ब्लूबेरी की खेती आज एक बेहद संभावनाशील और तेज़ी से बढ़ता हुआ कृषि विकल्प बन रही है। पारंपरिक फसलों जैसे सेब, आड़ू, पलम, खुमानी, आलू आदि के बाद अब ब्लूबेरी भी किसानों के लिए एक उच्च मूल्य वाली फसल के रूप में उभर रही है। आइए ऑर्चर्ड डायरी के इस वीडियो पॉडकास्ट में इसे कुछ विस्तार से समझते हैं। ब्लूबेरी की प्रमुख किस्में, खेती, मौसम और बाजार की पूरी जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फल फसल की जो कम ज़मीन में ज़्यादा मुनाफा देती है, जिसकी मांग भारत में हर साल बढ़ रही है और जिसका नाम है ब्लूबेरी। लेकिन ब्लूबेरी की खेती में सफलता सिर्फ पौधा लगाने से नहीं आती, बल्कि सही किस्म, सही मौसम और सही बाजार समझ से आती है। पहाड़ी राज्यों की जलवायु के अनुसार मौजूदा में ये प्रमुख किस्में हैं जिन्हें सफलतापूर्वक उगाकर अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इनमें प्रमुख किस्में हैं रेका, ब्लू क्रॉप, लिबर्टी, लीगेसी, ड्यूक, स्पार्टन, टोरो और सायरा। आइए इन किस्मों के बारे में, कौन सी किस्म कहाँ सफल होती है और कैसे सफल होती है, इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, ऑर्चर्ड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बेरी के उत्पादन से जुड़ा अगर आपके पास कोई अनुभव हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। अपने बगीचे की डायरी बनाने के लिए प्ले स्टोर से ऑर्चर्ड डायरी ऐप इंस्टॉल करें। सबसे पहले जानते हैं ब्लूबेरी उगाने की बुनियादी शर्त। ब्लूबेरी की खेती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अम्लीय मिट्टी, मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 4 से लेकर 5.5 तक हो, ऐसी जगह जहां पर अच्छी जल निकासी हो, ऐसी मिट्टी जो जैविक पदार्थ से भरपूर हो, ऐसी जगह जहां हल्की ठंड हो। अगर ये शर्तें पूरी हैं तो ब्लूबेरी किसानों के लिए सोने की खान बन सकती है। आइए ऑर्चर्ड डायरी में अब हम बात करते हैं प्रत्येक किस्म की विशेषताओं पर। पहली बेरी की किस्म है रेका। रेका एक अर्ली से मिड सीजन किस्म है जो जल्दी फल देना शुरू करती है। इस किस्म में प्रति पौधा उत्पादन 4 से 6 किलो औसत रहता है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं। यह एक ठंड सहनशील किस्म है। इसके उत्पादन के लिए तापमान 7 से 22 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और मिट्टी का पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में रहना चाहिए। रेका किस्म शुरुआती बाजार में आती है, इसलिए इसकी कीमत अच्छी मिलती है। यह ताज़ा फल उपयोग और प्रोसेसिंग दोनों के लिए उपयुक्त है। दूसरी प्रसिद्ध किस्म है ब्लू क्रॉप। ब्लू क्रॉप दुनिया की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय किस्म मानी जाती है। इस किस्म का प्रति पौधा उत्पादन 5 से लेकर 8 किलो तक है। इसके फल बड़े, मजबूत और एक समान होते हैं। यह किस्म लंबे समय तक फल देने वाली है। इसके उत्पादन के लिए तापमान 10 से 25 डिग्री होना चाहिए और मिट्टी का पीएच 4.2 से 5.2 तक होना चाहिए। यह प्रजाति बाजार उपयोग, ताज़ा खपत, कोल्ड स्टोरेज और एक्सपोर्ट यानी निर्यात तीनों के लिए बेहतरीन है। ऑर्चर्ड डायरी में अब हम बात करेंगे बेरी की तीसरी किस्म लिबर्टी के बारे में। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने ऑर्चर्ड डायरी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से अभी इंस्टॉल करें। ऑर्चर्ड डायरी आपके बगीचे का डिजिटल साथी। आइए अब बात करते हैं बेरी की लिबर्टी किस्म के बारे में। लिबर्टी एक लेट सीजन किस्म है। इसका उत्पादन 4 से 7 किलो प्रति पौधा औसत रहता है। इसके फल सख्त और चमकदार होते हैं। इस किस्म की भंडारण क्षमता भी अच्छी है। इसके उत्पादन के लिए तापमान 8 से 20 डिग्री तक रहना आवश्यक होता है। बाजार का फ़ायदा,
लेट सीजन में फल आने से इसकी कीमत बाकी किस्मों से ज़्यादा मिलती है। बेरी की चौथी लगाई जा सकने वाली किस्म है लीगेसी। लीगेसी एक स्थिर और भरोसेमंद किस्म है। इस पर उत्पादन 6 से 9 किलो प्रति पौधा औसत रहता है। यह किस्म कम चिलिंग में भी सफल है और यह लगातार फल देने वाली किस्म है। इस किस्म के उत्पादन के लिए तापमान 10 से 24 डिग्री अनुकूल रहता है। अगर बाज़ार की बात करें तो यह सुपरमार्केट, रिटेल चेन और ताज़ा बाज़ार उपयोग के लिए आदर्श है। ऑर्चर्ड डायरी के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेरी की ड्यूक, स्पार्टन, टोरो और सायरा किस्म की। अगर आपने ऑर्चर्ड डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्त बागवानों को ज़रूर शेयर करें और बनाते रहे अपनी बिंदास ऑर्चर्ड डायरी। धन्यवाद।